जरा सोचिए, किसी की छोटी सी गलती पर अगर उसे ऐसी सजा दी जाए जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए तो इतिहास में इंसान को ऐसी सजा दी जाती थी जिससे कि वो धीरे धीरे मौत के करीब आ जाता था। कहीं लोहे के ताबूत में बंद किया जाता था, कहीं बकरियों से गुदगुदी कराई जाती थी, तो कहीं हजारों बार काटा जाता था। ये सजाएं सिर्फ दर्द नहीं देती थी, बल्कि इंसान की हिम्मत और उसके दिमाग तक को तोड़ देती थी। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उन डरावनी गलियों में जहां इंसानियत की सबसे भयानक और क्रूर सजाएं छिपी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। इतिहास में सजा देने के लिए बहुत ही अजीब और डरावने तरीके इस्तेमाल किए गए, जिनमें से एक है गोट टिकलिंग मेथड, यानी बकरियों से गुदगुदी कराना। सुनने में ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में बेहद क्रूर सजा थी। इसमें कैदी को बांध दिया जाता था और उसके पैर या शरीर पर नमक लगाया जाता था। फिर बकरियां उसकी त्वचा को बार बार चाटती रहती। शुरू में कैदी को हंसी आती थी, लेकिन धीरे धीरे दर्द और जलन शुरू हो जाती थी। लगातार चाटने से त्वचा छिलने लगती और खून निकलने लगता। कई बार तो ये घंटों और दिनों तक चलता, जिससे कैदी बहुत तकलीफ झेलता। इस सजा का इस्तेमाल सच उगलवाने या डराने के लिए किया जाता था। सोचिए, जो चीज गुदगुदी से शुरू होती थी वही इंसान के लिए असहनीय दर्द और यातना में बदल जाती थी। यही वजह है कि इसे इतिहास की सबसे अजीब और खतरनाक सजाओं में गिना जाता है। वहीं इतिहास की सबसे डरावनी और खौफनाक सजाओं में से एक थी आयरन मेडन। ये कोई औरत नहीं, बल्कि लोहे से बनी एक बड़ी अलमारी जैसी संरचना थी। बाहर से देखने पर ये एक ताबूत या मूर्ति जैसी लगती थी, लेकिन इसके अंदर की तरफ नुकीले लोहे के कांटे लगे होते थे। कैदी को इसके अंदर खड़ा करके दरवाजा बंद कर दिया जाता था। जैसे ही दरवाजा बंद होता, वो कांटे कैदी के शरीर में धंस जाते। इससे डरावनी बात ये थी कि कांटे ऐसी जगह लगाए होते थे कि कैदी तुरंत ना मरे, बल्कि धीरे धीरे खून बहने और दर्द से तड़पता रहे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि कैदी बस बंद है, लेकिन अंदर वो भयानक यातना झेल रहा होता था। इसे यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था और इसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ये सच में इंसानियत के खिलाफ सबसे निर्दयी सजाओं में से एक थी। इतिहास की सबसे अजीब और क्रूर सजाओं में से एक और थी, जिसका नाम था हेरेटिक फोक। ये कोई खाने वाला कांटा नहीं था, बल्कि एक लोहे का उपकरण था, जिसके दोनों सिरों पर नुकीले कांटे लगे होते थे। इसे कैदी की ठोड़ी और छाती या गले और ठोड़ी के बीच कसकर बांध दिया जाता था। इसका डिजाइन ऐसा था कि कैदी अपना सिर हिला नहीं सकता था। अगर उसने बोलने या सिर झुकाने की कोशिश की तो नुकीले कांटे सीधी उसकी त्वचा में धंस जाते। कैदी को सीधा खड़ा रहना पड़ता था और बोलने की मनाही होती थी। कई बार ये यातना कई घंटों या दिनों तक चलती थी, जिससे कैदी थकान, दर्द और डर से टूट जाता था। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन लोगों पर किया जाता था जो झूठ बोलते थे। सुनने में छोटी लगती है, लेकिन ये सजा बेहद दर्दनाक और मन को झकझोर देने वाली थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सजा जहां इंसान का बैठना भी मौत से बदतर दर्द दे सकता था। इसे ही कहते हैं जूडस क्रेडल। ये एक लकड़ी या लोहे का पिरामिड जैसा उपकरण होता था, जिसकी नोक बेहद तीखी होती थी। कैदी को उस पर रस्सियों से लटकाकर धीरे धीरे उस नुकीली नोक पर बैठाया जाता था। जितना ज्यादा वजन नीचे जाता, उतना ही शरीर की तकलीफ और जख्म बढ़ जाते। कई बार कैदी को घंटों या दिनों तक इसी तरह लटकाया जाता, जिससे वो दर्द, खून और संक्रमण से तड़प तड़प कर मर जाता था। इस सजा को यूरोप में सच्चाई उगलवाने या डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखने में ये एक साधारण लकड़ी का उपकरण था, लेकिन इसका असर इंसान की हिम्मत और जान दोनों तोड़ देता था। ये यातना साबित करती है कि इंसान क्रूरता की किस हद तक सोच सकता है। शायद यही कारण है कि जूडस क्रेडल इतिहास की सबसे भयानक सजाओं में गिना जाता है। सोचिए, एक सजा देखने में मूर्ति जैसी लगे, पर था वो असल में मौत का जाल। यही था द ब्राज़ेन बुल। ये एक बड़ा खोखला पीतल का सांड था, जिसके अंदर कैदी को बंद किया जाता था। नीचे आग जलाई जाती थी और धीरे धीरे पूरा सांड गर्म होकर भट्टी जैसा हो जाता था। अंदर कैदी चीखता, तड़पता, लेकिन उसकी आवाज बाहर निकलते ही ऐसे बदल जाती कि वो सच में सांड के रंभाने जैसी सुनाई देती। बाहर खड़े लोग सोचते कि मूर्ति जैसे जिंदा हो गई हो। इसे इतना क्रूर बनाया गया था
कि कैदी धीमे धीमे जलकर मरता और बाहर वालों को एक अजीब सा तमाशा दिखता। कहते हैं कि इसे सबसे पहले ग्रीस में बनाया गया था। ये सजा दिखाती है कि इंसान कभी कभी कला और क्रूरता को मिलाकर कितनी डरावनी चीजें बना सकता है। सच में ब्राज़िल बुल इतिहास की सबसे डरावनी सजाओं में से एक थी। अगर क्रूरता की कोई हद होती है तो इम्पेलमेंट उस हद को पार कर चुकी थी। इसमें इंसान को लंबी और नुकीली लकड़ी या लोहे के छड़ पर जिंदा चढ़ाया जाता है। छड़ को शरीर के आर पार कर दिया जाता और फिर उसे सीधा जमीन पर गाड़ दिया जाता ताकि कैदी घंटों या दिनों तक तड़पता रहे। इससे भयानक बात यह थी कि कैदी तुरंत नहीं मरता था, बल्कि धीरे धीरे दर्द, खून और डर से उसकी जान निकलती थी। कहा जाता है कि इस सजा का इस्तेमाल दुश्मनों और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए किया जाता था। भीड़ को बुलाकर ये सजा दी जाती थी ताकि लोग डरें और दोबारा गलती करने की सोच भी ना पाएं। इतिहास में व्लाड द इम्पेलर इस सजा के लिए बदनाम था। सच में इम्पेलमेंट इंसानियत के लिए सबसे डरावनी और खौफनाक सजाओं में से एक थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना चोट पहुंचाए भी इंसान को पागल करने वाली सजाएं दी जाती थी। इसे कहते हैं चाइनीज वाटर टॉर्चर। इसमें कैदी को एक जगह बांध दिया जाता और उसके माथे पर ऊपर से पानी की बूंद बूंद लगातार टपकाई जाती। सुनने में ये बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये बेहद खतरनाक था। शुरुआत में तो बस ठंडा पानी लगता, लेकिन धीरे धीरे हर बूंद हथौड़े जैसी चोट महसूस होती थी। लगातार गिरती बूंदें कैदी के दिमाग और नसों पर असर डालती, जिससे उसको ऐसा लगता कि जैसे उसका सर फट रहा हो। कई कैदी दर्द और डर से मानसिक रूप से टूट जाते थे, पागल हो जाते थे या खुद ही मौत मांगने लगते थे। इस सजा की सबसे डरावनी बात ये थी कि शरीर पर कोई घाव नहीं होता, लेकिन इंसान की हिम्मत और दिमाग पूरी तरह से तबाह हो जाते थे। यही वजह थी कि इसे बेहद खौफनाक माना जाता था। इतिहास में कुछ सजाएं ऐसी भी थी जो मजाक लगती थी, लेकिन असल में वो थी शर्मनाक और दर्दनाक। ऐसी ही सजा थी टारिंग एंड फेदरिंग। इसमें सबसे पहले कैदी के शरीर पर गरम गरम तारकोल या टार डाला जाता था। ये इतना गरम होता था कि त्वचा जलने लगती थी और छाले पड़ जाते थे। इसके बाद पूरे शरीर पर पंख चिपका दिए जाते ताकि वो देखने में एक अजीब सी चिड़िया या जानवर जैसा लगता। फिर उसे लोगों के सामने घुमाया जाता ताकि सब उसका मजाक उड़ाएं। बाहर से ये किसी कॉमेडी जैसा लगता, लेकिन असलियत में कैदी दर्द, जलन और बेइज्जती से टूट जाता था। कई बार गर्म तारकोल की वजह से गंभीर चोटें भी लग जाती थी। इस सजा का मकसद था इंसान को सिर्फ तकलीफ ना देना, बल्कि उसे पूरी तरह से समाज में अपमानित करना। इसीलिए टारिंग एंड फेदरिंग को सबसे शर्मनाक और क्रूर सजाओं में गिना जाता है। जरा सोचिए, इंसान के जिंदा रहते हुए भी उसका शरीर चीर दिया जाए। इसे ही कहते थे फ्लैजिलेशन। इसमें कैदी को खुली जगह पर बांधकर कोड़े या चाबुक से बेरहमी से मारा जाता था। ये कोड़े साधारण नहीं होते थे, बल्कि कई बार इसमें धातु या हड्डियों के टुकड़े बंधे होते थे ताकि हर वार से त्वचा फट जाए और खून बहने लगे। शुरुआत में कैदी बस दर्द सहता, लेकिन जैसे जैसे वार बढ़ते उसका शरीर जख्मों से भर जाता और वो बेहोशी या मौत की कगार पर पहुंच जाता। इस सजा का इस्तेमाल अक्सर अपराधियों, गुलामों और दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए किया जाता था। भीड़ के सामने ये सब करके डर और आतंक फैलाया जाता। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसमें कैदी की जान कभी तुरंत नहीं जाती, बल्कि वो हर पल दर्द में जीता और तड़पता था। यही कारण है कि फ्लैजिलेशन इतिहास की सबसे अमानवीय सजाओं में से एक मानी जाती थी। इतिहास की सबसे धीमी और खौफनाक सजाओं में से एक थी लिंची, जिसे डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता था। इसमें कैदी को बांधकर उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से चाकू से बार बार काटे जाते थे। शुरुआत हाथ, पैर या मांस के हिस्सों से होती थी ताकि वो तुरंत ना मरे, बल्कि दर्द झेलता रहे। धीरे धीरे ये कट इतने बढ़ जाते थे कि शरीर खून से लथपथ हो जाता था और कैदी मौत की भीख मांगने लगता था। इसलिए जल्लाद इस प्रक्रिया को लंबा खींचता ताकि सजा ज्यादा डरावनी बने। कई बार ये यातना घंटों तक चलती और आखिर में सिर काट कर कैदी की जान ली जाती। चीन में इसका इस्तेमाल गद्दारों और बड़े अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता था। इस सजा की सबसे भयानक बात ये थी कि मौत धीरे धीरे आती थी। लिंची को इंसानियत की सबसे निर्दयी और डरावनी सजाओं में गिना जाता है। अभी तो इतिहास की ऐसी ऐसी सजाएं बाकी हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत की रूह कांप जाए,
लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।